रविंदर सिंह भाटी ने वो काम कर दिया जिसकी वजह से कांग्रेस व बीजेपी दोनों पार्टियों के ने डिमांड कर दी है भाटी की। अब देखिए, रविंदर सिंह भाटी की अगर बात की जाए, पंजाब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने डिमांड कर दी है, तो राजस्थान के अंदर बीजेपी ने डिमांड कर ली है। राजस्थान के अंदर भी चुनाव है, पंजाब हरियाणा के अंदर भी चुनाव है, और यहाँ कांग्रेस के पूरे शिव के विधायक व कांग्रेस के रहे कद्दावर नेता अमीन खान ने भी बड़ा बयान दे दिया। अमीन खान ने कहा है कि अकेला जो भाटी 6 लाख वोट लेके आ गया है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई नेता नहीं थे, उसके बावजूद 6 लाख वोट ले आए, तो वो चुनाव हारा नहीं है, वो चुनाव जीता है। अब रविंदर सिंह भाटी की पंजाब और हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेता है वो डिमांड कर रहे हैं, और वो भी यही बयान दे रहे हैं कि जिस तरह अकेला बाड़मेर के अंदर चुनाव लड़ रहा था, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी से लेकर राजस्थान की पूरी कैबिनेट के लेकर और राजस्थान के मुख्यमंत्री लेकर बाड़मेर में डेरा डाले बैठे थे, परंतु उसके बावजूद 6 लाख वोट लेके आया, तो वो चुनाव जीता है, उसको हारा हुआ नहीं मानेंगे। अब कहीं न कहीं रविंदर सिंह भाटी की जो कांग्रेस के नेता ने पंजाब हरियाणा में भी डिमांड कर दी गई है। पहले चुनावों के टाइम बिहार के अंदर डिमांड हुई थी रविंदर सिंह भाटी की, परंतु अब पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस के नेता रविंदर सिंह भाटी को अब बुला रहे हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव है। और राजस्थान के अंदर बीजेपी भी डिमांड करी है, क्योंकि उपचुनाव राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अग्नि परीक्षा है। अगर इस अग्नि परीक्षा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सफल नहीं होते, पास नहीं होते हैं, तो उनकी कुर्सी को लेकर बड़ा खतरा मंड रहा है। अब देखिए, कांग्रेस के पंजाब हरियाणा का नेताजी ऐसे बयान दे रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी एक अकेला था और सामने पूरी की पूरी बीजेपी दिल्ली से, जयपुर से लेकर बाड़मेर के अंदर बैठी थी, पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक यहाँ बैठे थे, कई राजनेता, अभिनेता, हीरोइन जैसे तमाम थे, उसके बावजूद 6 लाख वोट ले आए। तो अब वहां भी रविंदर सिंह भाटी की पंजाब और हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेता डिमांड करे, और बाड़मेर के अंदर अगर देखें तो कांग्रेस नेता किस तरह रविंदर सिंह भाटी पर हमला कर रहे थे, किस तरह आरोप लगा रहे थे, अभी भी आरोप लगा रहे, अभी भी हमला कर रहे। परंतु दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता की देखें तो डिमांड पंजाब हरियाणा में भाटी की डिमांड हुई रही है। आज का बयान है कांग्रेस के नेता का, जो पंजाब हरियाणा के अंदर एक सभा के अंदर दिया, और आने वाले टाइम के अंदर पंजाब और हरियाणा में चुनाव भी होने वाले हैं, तो वहां अब कांग्रेस के नेता ने कहा रविंदर सिंह भाटी को अब यहाँ हम बुलाएंगे और चुनाव प्रचार कराएंगे। तो देखिए, अब कांग्रेस वहां भी बुलाना चाहती है, परंतु राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी चाह रहे हैं कि ये जो 5-6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वो सारी की सारी सीटें है वो बीजेपी के झोली के अंदर डालनी है, क्योंकि भजनलाल शर्मा की अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में पास होना भजनलाल के लिए जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का जो दूसरा गुट है वो एक्टिव है, वो इसको नाकाम करने में लगा हुआ है। तो उससे सावधान रहने के लिए भजनलाल शर्मा है वो ऐसे ऐसे नेता को इस बार झोंकने वाले हैं, चाहे वो निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, उनके सामने थे, उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे, और वो चुनाव मैदान में इन उपचुनाव को किसी भी हालत में वो जीतना चाहते हैं, हारना नहीं चाहते हैं। और दूसरी अगर बात की जाए, खींवसर से उपचुनाव होने हैं, तो खींवसर से बीजेपी है ज्योति मिर्धा को उतार रही है, तो हनुमान बेनीवाल ने भी कसम खा रखी है कि अगर ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है तो उसके सामने मैं चुनाव लड़ूंगा। तो क्या हनुमान बेनीवाल वापस है खींवसर से क्या उपचुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने एक तो कसम खा रखी है, दूसरी हनुमान बेनीवाल अपनी धर्मपत्नी को अगर चुनाव मैदान में उतारते तो उनके भाई बहनी जो नारायण बेनीवाल है वो नाराज हो जाएंगे, तो घर में कहीं कहीं आपसी फूट पड़ जाएगी। उसको भी रोकने के लिए हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इस तरह के राजनीतिक जानकार है वो भी कयास लगाए जा रहे। अब रविंदर सिंह भाटी की जिस तरह डिमांड हो रही है, अमीन खान ने बयान दिया कि ये भाटी हारा नहीं है, भाटी चुनाव जीता है, नवास्ती देखे तो अकेला था। दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस के पास बड़े बड़े दिग्गज स्टार प्रचारक थे, परंतु रविंदर सिंह भाटी के पास कुछ नहीं था। सिर्फ एंड सिर्फ बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता थी और 6 लाख के करीबन वोट ले आते, तो इसको हारा हुआ नहीं मानते हैं। इसको अमीन खान का कहना है कि ये चुनाव जीता है। अब देखना होगा कि जिस तरह रविंदर सिंह भाटी की डिमांड आ रही है, चाहे पंजाब से, हरियाणा के कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, जिस तरह डिमांड कर रहे हैं, तो अब आखिर क्या रविंदर सिंह भाटी जाएंगे या